ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपने नहीं करवाया तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको एक आदेश दिखा रहा हूँ, वो आदेश देख लीजिए, फिर आपको स्वयं समझ में आ जाएगा और नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे लिखा है खाता संख्या 65, खाता संख्या 263, खाता संख्या 331, 332, 333 प्रस्तुत नामांतरण बाद यानी कि दाखिल खारिज जिसे कह सकते हैं 2023 भास्कर आनंद बनाम निरस्त किया जाता है। क्यों निरस्त किया जाता है? यानी कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय कर दिया। ठीक है भाई, अंश से भाई इतना उसका बच नहीं रहा था, उससे अधिक विक्रय कर दिया। इसके पश्चात कोई भी स्वामित्व विक्रय है तो आदेश प्राप्त शेष नहीं बचता, तो उन्होंने दाखिल खारिज करने से इनकार ही कर दिया कि वही बच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो साथियों अब उसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। जो जमीन खरीदी उसकी रजिस्ट्री कैंसिल, दाखिल खारिज किया नहीं, अब रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब और कौन कौन सी इसको परेशानियां आएंगी। ठीक है, या दाखिल खारिज आप लोग नहीं कराते तो कौन कौन सी परेशानियां आएंगी। साथियों में एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई इस पर केस तो नहीं चल रहा है, कोई लोन तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हो तो कैसे पता चलेगा इस पर कोई विवाद है कि नहीं है। अगर दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया तो आपकी ज़मीन विक्रय करने में दिक्कत होगी, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि भाई जो देखेगा वो दाखिल खारिज नहीं होगा तो वो कहेगा भाई दाखिल खारिज नहीं है, क्यों नहीं हुआ, किसी ने आपत्ति लगा दी या कोई ऐसा आदेश हुआ, तो ये चीज़ दिक्कत आएगी। दूसरा, दाखिल खारिज आप नहीं करवाओगे तो ज़मीन उसी के नाम बनी रहेगी जिसने ये ज़मीन आपको बेची है। भाई उसने तो बेच दी, फिर भी उसके नाम है, तो हो सकता है कल से वो फिर ज़मीन किसी को बेच दे, और कई बार हुआ है ये, आप देखिए। दूसरा चीज़ देखिए साथियों, अब यहाँ पे क्या किया भाई, ये रियाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, इन्होंने 28 नंबर प्लॉट गाटा संख्या 36 में 2 लोगों को बेच दिया। ये देखिए, ये 5307 वाली रजिस्ट्री देखिए और 5440 वाली देखिए। ये पहले नरेश कुमार फिर देवेंद्र को बेच दिया। अब देखिए प्लॉट नंबर 28 है, गाटा संख्या 36 है। भाई ये धोखाधड़ी हो गई कि नहीं, डबल रजिस्ट्री हो गई कि नहीं। अब जिसने भाई बाद में खरीदा उसका तो पूरा पैसा चला गया। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है, जब आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाइए कि जो भी विशेषज्ञ है या मान लीजिए जो भी एडवोकेट है, अच्छा एडवोकेट है, उससे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने चाहिए। ठीक है, पूरा आपको दिखवाना चाहिए कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। और दाखिल खारिज आप मैंडेटरी है, दाखिल खारिज जरूर करवाइएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी भविष्य में। ठीक है साथियों, और कोई भी लीगल एडवाइस या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस पे करके आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं।